गणेश जी की दाईं तरफ लक्ष्मी माता को स्थापित करें, साथ के साथ कुबेर जी का पूजन भी करें, सरस्वती का पूजन करें। माँ लक्ष्मी की उस पर अथाह कृपा होती है और उसका घर धन दौलत से सुख सौभाग्य से भर जाता है। लोग जो हैं वो अपने कर्म लक्ष्य को छोड़ करके, कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मेहनत तो करते नहीं, लेकिन वो इन तांत्रिकों के चक्कर में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली अब बेहद ही नज़दीक है और भारत देश में दिवाली की किस तरीके से धूम देखने को मिलती है, ये बात किसी से नहीं छिपी। दिवाली की तैयारियां एक महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है और ऐसे में दिवाली को लेकर कई सवाल जो है कई लोगों के मन में खड़े होते हैं कि आखिरकार इस साल 2022 का दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या कुछ होता है दिवाली पे, क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या शुभ संकेत होते हैं। ये सब जो सवाल है कई लोगों के मन में खड़े होते हैं, जिसका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नीरज शर्मा जी। एक बार आज हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे दिवाली से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार जी। आप सभी के खुशमय जीवन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो जैसे कि दिवाली की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और दिवाली पूजन की तो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर इस साल की मैं बात करूँ तो इस साल क्या पूजन का समय क्या है? इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और शाम को 6:10 से लेकर के रात्रि 11:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इन बिटवीन आप कभी भी दिवाली पूजन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में वास करा सकते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यताएं भी होती हैं कि जैसे दिवाली के एक महीने पहले ही जो कार्तिक का महीना होता है उसी से कई तैयारियां शुरू हो जाती है दिवाली की, इसमें क्या होता है? देखिए, कार्तिक के महीने में ही दिवाली आती है, उससे पहले आश्विन का महीना होता है। आश्विन नवरात्रों के बाद जो पूर्णिमा आती है उसी से ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यानी कुछ समय पहले से ही। और सभी लोग जो हैं अपने घर में साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, कई लोग अपने घरों में पेंट कराना शुरू कर देते हैं। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएँ और वास करें, हमारा घर साफ सुथरा रहे और सारे साल यानी अगली दिवाली तक भी ऐसे ही सजा संवरा रहे। इसका मकसद एक ही यही होता है। दिवाली का ये बिगड़ा हुआ नाम है, असली जो नाम है वो दीपावली है। दीपावली का मतलब, ये संस्कृत का शब्द है दीप यानी दीपक, और आवली मतलब उसकी पंक्तियों में रखना, पंक्ति में रखा जाना। तो पंक्तियों में जो दीप रखे जाते थे पुरातन काल से, उसको दीपावली नाम दिया गया। उसका बिगड़ा हुआ नाम दिवाली है। और भगवान राम का सभी जानते हैं कि भगवान राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे और सभी अयोध्या वासियों ने दीपों की पंक्ति से उनका स्वागत किया था। पूरे अयोध्या को दियों से रोशन कर दिया था। तब से ये त्यौहार जो है वो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं कि माँ लक्ष्मी आएंगी और हमारे घर में वास करेंगी। तो जैसे कि इस साल अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में वास करवाना हो तो उसके लिए पूजा किस तरीके से शुरू करी जाए? पहले दिए जलाए जाएं या पूजन किया जाए? दिया जलाना तो आवश्यक है ही है और अपने घर को साफ सुथरा रखना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन इस दिन विशेष करके पूर्व की ओर मुख करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके पहले गणेश जी को स्थापित करें। गणेश जी की दाईं तरफ लक्ष्मी माता को स्थापित करें और विधि विधान से खुद पूजन करें, टीका लगावें, चावल लगावें, फल फूल पत्र पुष्प आदि उनके चरणों में भेंट करें। अगर खुद ना कर सके तो योग्य ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करावें। साथ के साथ कुबेर जी का पूजन भी करें, सरस्वती का पूजन करें और कलश पूजन भी करें हरियाली के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए। तो ये सब पूजन करके माता की आरती करें, उनको भोग लगावें, प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना भी करें और ये प्रार्थना भी करें, माता जैसा तैसा हमने पूजन किया उसको स्वीकार करना, प्रसन्न होकर के आप हम पे कृपा करना, धन दौलत की वर्षा करना और हमारे घर में वास करना। इस तरह से जो विधि विधान से श्रद्धा से पूजन करता है, माँ लक्ष्मी की उस पर अथाह कृपा होती है और उसका घर धन दौलत से सुख सौभाग्य से भर जाता है। और अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे ये निश्चित हो जाए कि माँ लक्ष्मी के घर में आएंगी ही, कुछ ऐसे अलग उपाय? सबसे पहले तो यही है कि अपने जो भी पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें,
पूरे भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें। और सबसे मुख्य तो यही है कि दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में आप उनके आगमन के लिए सारे इंतजाम करके रखें। और कई लोग जो हैं वो सोने का सिक्का या सोने के कंगन का पूजन करते हैं, चांदी के सिक्के की पूजन करते हैं। अगर सोने का अभाव हो या नहीं खरीद सकते तो चांदी के सिक्के का पूजन कर सकते हैं और उसको अपनी तिजोरी में मोली बांध करके रखें। इस दिन जो दूब होती है या जो की जो घास होती है उसको भी मोली बांध करके अपने तिजोरी में रखा जाता है ताकि माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होवें और घर में वास करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तंत्र मंत्र से बचा जाए। तंत्र मंत्र से बच करके उस चक्रों में ना पड़ करके अपने घर में सात्विक पूजन करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर होगी। और ऐसे कोई मतलब लगे कि हाँ माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो गया है, ये चीज़ अगर कोई इशारे दिखें या कुछ ऐसा? इशारे में ये है कि धीरे धीरे एक सबसे पहले तो मन की शांति बढ़ेगी, मन की बेचैनी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा का सबसे शुभ संकेत है कि घर में धन का आना शुरू हो जाएगा। जो पहले से धन कमा रहे हैं, जिनकी नौकरी लगी है, उनको इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके बिजनेस हैं उनको धीरे धीरे अपने व्यापार में बढ़ोतरी होना दिखेगी और सारे सुख साधन अपने आप बनते चले जाएंगे, सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। इसका मतलब यही है कि माँ लक्ष्मी धीरे धीरे उन पर कृपा करे। एकदम से तो चमत्कार की दिवाली वाले दिन कोई इशारे दिखे, एकदम से कोई इंट्यूशन हो या एकदम से कोई संकेत मिलता है, वो यही कि भी माँ लक्ष्मी जो है वो किसी न किसी रूप में संकेत देती है। जैसे एकदम से कोई रुपयों का मिल जाना, एकदम से सोने का मिल जाना या एकदम से कोई शुभ समाचार मिलना। तो ये एक तरह का इंस्टेंट संकेत होता है कि हाँ हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और माँ लक्ष्मी जो है हम पे कृपा करने वाली हैं। पंडित जी, दिवाली वाले दिन ये भी बहुत मान्यताएं हैं कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है काला जादू इन सब चीज़ों में होते हैं, चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। इन सब से कैसे बचा जाए? देखिए लोग जो हैं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं और जिस पे वो कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं, उसका जीवन तो खैर वो संकट में आ ही जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। लोग जो हैं वो अपने कर्म लक्ष्य को छोड़ करके आसानी से हमारा काम हो जाए तो तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। जी, दिवाली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अथर्ववेद में और ऋग्वेद में भी विवरण दिया गया है कि दिवाली के दिन अगर ये तांत्रिक क्रिया या कोई भी कर्म किया जाए तो उसका फल 100 गुना होकर के मिलता है। अच्छा। अब ये महानिशा रात्रि होती है, ये विशेष एक रात्रि है जिसमें तांत्रिकों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है कि वो अपने सिद्धि कर पाएँ या कोई मंत्र अगर जाप करें या कोई तंत्र मंत्र करें तो वो एकदम से इफेक्टिव हो जाता है, वो एकदम से वो चीज़ें अस्तित्व में आ जाती हैं। अब जो बीमार व्यक्ति है जिसको असाध्य रोग हो गया है, वो किसी डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा तो वो तांत्रिक की सहायता लेता है। अब तांत्रिक क्या करता है, वो काले कपड़े में काली दाल और अन्य तांत्रिक चीज़ों को डाल करके उसके सर से वार फेर देता है, मंत्र पढ़ देता है और किसी को दान दिलवा देता है उसके हाथ से। अब आजकल लोग समझदार हो गए, ऐसी चीज़ें हाथ में लेते नहीं, तो तांत्रिक लोग उसके हाथ से छुआ करके या उसके सर से वार फेर करवा के, उतारा करवा करके ऐसी काली चीज़ें जो हैं वो चौराहे पर, गली में, पीपल के नीचे रखवा देते हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि अगर ऐसी कोई छोटी छोटी पोटलियां आप देखें तो उनसे बच करके निकलें ताकि वो विपदा, वो असाध्य रोग उनके ऊपर ना जाए। दूसरा, कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मेहनत तो करते नहीं लेकिन वो इन तांत्रिकों के चक्कर में आ जाते हैं। अमीर बनने के चक्कर में लोग एक छोटा सा टोटका करते हैं। जैसे तांत्रिक लोग बताते हैं कि पड़ोस से जो है वो दिवाली वाले दिन दही आप मंगवा करके अपने घर में रख लो। अच्छा। अब इसका क्या रीज़न है कि ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है कि जैसे दही का जामन जो है वो और भी दही जमाता है, वैसे दूसरे अमीर व्यक्ति या अमीर पड़ोस से वो दही मंगवा लिया जाए और अपने घर में रखा जाए तो वो धन को भी जमाता है। अच्छा। तो ये टोटका यहाँ ही नहीं, भारत में ही नहीं, यूरोपीय कई देशों में प्रचलित है, बहुत मतलब फेमस है ये। और फिर तीसरा, जिसके संतान ना हो वो दिवाली वाले दिन कई तरह के टोटके करते हैं, तांत्रिक उपाय करती हैं। महिलाएं तांत्रिकों के चक्कर में आकर के
क्या करती हैं कि दूसरों के बच्चों को बहला फुसला करके, जिनके संतान नहीं है, वो क्या करते हैं महिलाएं, वो दूसरे बच्चों को बहला फुसला करके अपने घर में सफ़ेद चीज़ें खिलाती हैं तांत्रिकों के कहने पे। अब ये सफ़ेद चीज़ें बचना चाहिए अपने बच्चों को खिलाने से या दूसरों के घर में जाने से, क्योंकि ये दही के रूप में, दूध के रूप में या खीर के रूप में या सफ़ेद बर्फ़ी के रूप में ये बच्चों को खिलाया जाता है, ताकि वो हमारा उतारा हो जाए, हमारा संकट दूसरे पे चला जाए और हमारे घर में जो है वो खुशियों की वर्षा हो, संतान उत्पत्ति हो जाए। फिर तीसरा अगला जो संकट होता है वो ये होता है कि लोग जो है अपने पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए, घर की बेचैनी या और तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए कच्चे मिट्टी का मटका लेते हैं और उसमें जौ, सिक्के और कई तरह की तांत्रिक चीज़ें डाल देते हैं। तांत्रिक के कहने पे जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं वो क्या करते हैं, उसको मंत्र पढ़ करके उनके सर से उसार करके वैसे ही चौराहों पर, पीपल के नीचे या गलियों में छोड़ देते हैं। अगर कोई भी भगत जन, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों को देखे, चौराहे पर पड़ा हुआ देखे, तो उससे दूर से ही निकल जाए, ना उसको छुए ना उसको लांगे। अगर ऐसा छूना हो जाता है या उसको लांगना हो जाता है तो वो सारी जो दूसरे की मुसीबतें वो हमारे ऊपर आ जाती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक और सवाल था मेरा धनतेरस को लेके जी। धनतेरस के दिन ये कहा जाता है कि कोई ना कोई खरीदारी करनी ज़रूरी है, फिर चाहे वो बर्तन हो, ये सब चीज़ें, तो ये क्यों है? भगवान धनवंतरी को सोना और पीतल बहुत पसंद है। पहले के ज़माने में लोग सोना खरीदते थे, पीतल के बर्तन खरीदते थे। अब आजकल जो है लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि सोने के बर्तन खरीद पाएँ, या पीतल का रिवाज भी ख़त्म हो गया जी जी। इसलिए लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं या लोहे के, जो कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ। स्टील और जो एल्यूमिनियम है वो राहु का रूप है। एक तरह से लोग ये सब चीज़ें खरीद के अपने घर राहु ला रहे हैं। लोहे के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, शनि का रूप है, तो लोग शनि अपने घर में ला रहे हैं। हमें तो भगवान धनवंतरी को अपने घर में लाना है, शुभ देवताओं को अपने घर में लाना है। तो चाहे छोटी सी कोई कटोरी हो पीतल की या छोटी सी चम्मच हो, वही खरीद ले, बाकी और कोई सामान खरीद ले, लेकिन ये लोहा, एल्यूमिनियम या स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा कई लोग झाड़ू भी रखते हैं घर में। झाड़ू तो लक्ष्मी का रूप है जी। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ है, लक्ष्मी का रूप है, तो झाड़ू खरीद के लोग अपने घर में लाएं और उसी से ही घर की सफाई करें, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान धनवंतरी भी प्रसन्न होते हैं। और दिवाली से एक दिन पहले जो छोटी दिवाली आती है, उसका क्या महत्व है? ये इसको रूप चौदस बोला जाता है जी। ये भी भगवान को बड़ी प्रिय है, प्रिय तिथि के रूप में प्रचलित है। इस दिन कुछ खास उपाय हो? इस दिन बस ये कि आप घर में सुख शांति के लिए भगवान का पूजन ही करें। और छोटी दिवाली मनाई जाती है तो इस दिन भी लोग खूब पटाखे जलाते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। लोग कामना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन पर कृपा करे और उनका घर भी खुशियों से भर जाए, सुख शांति से भर जाए। मैं सभी भक्तों को और सभी न्यूज़ देखने वालों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सभी मंदिर के पट जो है बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण का समय शाम को 4:42 से लेकर के 6:30 बजे तक रहेगा, लेकिन इसका सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी सुबह 4:42 से ही आपने ग्रहण के नियमों का पालन करना है। कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, अपने घर के मंदिर के पट भी बंद रखने हैं। शाम के समय 6, 6:30 बजे के बाद ही अपने मंदिर में पूजा पाठ करें, लेकिन उससे पहले गंगा जल छिड़क लें। और बाहर के जो मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध जो मंदिर है, उसमें भी आप शाम को 6:30 बजे के बाद ही जाएं। अब पहले जाएंगे तो आपको मंदिर के पट बंद मिलेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं होगी। और दिवाली भी इसी कारण से 24 तारीख को मनाई जाएगी, 25 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। बाकी त्यौहार सभी सेम तिथियों में है, जैसे अन्नकूट गोवर्धन पूजा 26 तारीख को है, भैया दूज 27 तारीख को है। बाकी सारे त्यौहार बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं। बस ये ग्रहण के कारण दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, 25 को मंदिर बंद रहेंगे। तो देखिए, दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा या विश्वकर्मा डे होता है, और उन दिन जो है ये माना जाता है कि कोई औजार नहीं उठाने, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये
ऐसा नहीं है कि औजार नहीं उठाने। जी। इसका कारण सिर्फ ये है कि विश्वकर्मा जी का पूजन किया जाता है। सभी कारीगरों के जो देवता हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। अच्छा। इस दिन उनको समर्पित होता है, इसलिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ उनके औजारों का पूजन किया जाता है। जैसे मिस्त्री के औजार हो गए या जो मशीनें हैं उन सब का पूजन किया जाता है। पूरा पूजन को समर्पित होता है, इसलिए उस दिन कोई काम ना करके केवल पूजा पाठ में ही वो दिन जाता है। इस दिन अन्नकूट भी बढ़ता है। हाँ जी, अन्नकूट यही है कि भाई सभी तरह का अन्न, सभी तरह की जो चीज़ें हैं वो मिला करके, मूली हो, सिंघाड़े हो जो मौसम में आते हैं, या बैंगन हो, कुछ भी डाल दो सब्जी, वो सब्जी इतनी स्वाद बनती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। पता नहीं भगवान की क्या माया है, लेकिन वो सारी सब्जियां मिला करके वो अन्नकूट का जो है वो भोग तैयार किया जाता है, उसको अन्नकूट नाम दिया गया। और विश्वकर्मा डे के अगले दिन भाई दूज होता है। जी जी जी। उसका शुभ मुहूर्त क्या है इस बार तिलक करने का? तिलक का मुहूर्त सुबह से ही है जी, इसमें कोई ऐसा कोई अशुभ मुहूर्त नहीं, केवल उस दिन राहु काल को छोड़ दें। और इसकी कथा इस प्रकार है कि यमुना जी जो हैं वो अपने भाई यमराज से हमेशा प्रार्थना करती थी कि आप मेरे घर नहीं आते, आप मेरे घर नहीं आते, आप आया करो। तो यमराज कहते हैं भाई मैं जहाँ जाता हूँ मृत्यु को साथ लेकर के जाता हूँ, मेरा तो काम ही दूसरा है, तो मैं आपके घर नहीं आ सकता, नहीं तो वहाँ पे कुछ और हो जाएगा। लेकिन यमुना जी के और कहने पर कि भाई आप अपने थोड़ी देर काम को छोड़ करके हमारे पास आओ, मेरा स्वागत, मेरा सम्मान आप स्वीकार करो। तो यमराज ने कहा चलो मैं द्वितीया के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण करूँगा। तो इस दिन यमराज जी जो अपने सारे काम धाम छोड़ करके यमुना जी के पास गए जो उनकी बहन है, और उनका भोजन ग्रहण किया, और इतने प्रसन्न हुए यमराज, तो कहने लगे कि भी आप मांगो, मुझसे क्या मांगते। तो यमुना जी ने कहा कि भैया एक ही वरदान देना कि कोई भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करे, भोजन करावे, और तो उसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब से वो है विधान चल पड़ा कि इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाती हैं, भोजन कराती हैं, उनको टीका करती हैं। ये भैया दूज के नाम से फिर बाद में प्रसिद्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित नीरज शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया इस साल की दिवाली कैसी रहेगी। इन्होंने हमें उपाय बताए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पे खूब बरसे, आपका जीवन खुशमय रहे, कुशल मंगल रहे। ये दीपावली आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।